बहुत साल पहले, बहुत साल, हजारों साल पहले भारत में पाई की शुरुआत आर्यभट्ट के उससे हुई थी, जिन्होंने 5 डिजिट तक पाई की वैल्यू की खोज करी। उस समय इतनी जरूरत नहीं थी कि और आगे तक करो। उसके काम को आगे बढ़ाया माधव ने। केरला स्कूल के जो फाउंडर थे माधव, उन्होंने ये काम करा, उन्होंने ये सीरीज निकाली। इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाई वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया। भारत में इनफाइनाइट सीरीज की खोज कहते हैं, और इसको लीबनिज सीरीज भी बोलते हैं। लेकिन लीबनिज से कितने ही साल पहले, करीब 300-400 साल पहले माधव ने, तो आज की तारीख में इसीलिए माधव लीबनिज सीरीज बोलते हैं। 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7, इसको इनफाइनाइटली अगर आप करते रहेंगे तो पाई की वैल्यू, π/4, और ये दूसरा इनफाइनाइट सीरीज भी माधव ने ही निकाली थी। ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, Leibniz Madhav series. And in fact, and the most interesting thing about pi was done by this person called Ramanujam, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इतना, आप कोई कल्पना करें कि इतनी मुश्किल जो इन्होंने पाई का फॉर्मूला दिया, आज भी लोग पाई की वैल्यू सबसे फास्ट तरीके से निकालने के लिए रामानुजम की सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। और ये पाई हमारे करिकुलम में नहीं पहुंचा है, भारत से शुरू हुआ, भारत में जाकर सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेस पाई के आए, और पाई अभी तक हमारी इंटरेस्टिंग चीज पाई हमारे करिकुलम में नहीं आया। इसीलिए हमें लगा कि पाई के ऊपर ये प्रयोग करना चाहिए, ताकि वापस से इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट पाई गेट स्टार्टेड। यू नो, our children, our students, our teachers start to think about the most interesting things about pi, and then those things can happen in the curriculum. अब मैं जिसकी बात करना चाह रहा था वो आपको बताता हूं, और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और मैं उसके लिए आपको प्रयोग दिखाता हूं। सभी को मालूम है, और उसके लिए सभी को मालूम है कि गोले में पाई है। इनफैक्ट मैं गोला अपना ले लेता हूं, मैंने आपके लिए मतलब तैयार करके रखा होता। कुछ नहीं है, साधारण सा गोला है। गोले में एक पेन, यहाँ पर ये एक्चुअली टेप है, टेप गोले में ही है, और इसके ऊपर पेन लगा दिया, स्केच पेन लगा दिया, और इसके ऊपर हम आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर प्रयोग है। तो क्या है पाई की परिभाषा? क्या है पाई की परिभाषा? है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका जो बीच में अगर डंडी खींच दे डायमीटर, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, 3 के आसपास होता है, राइट? दैट रेशियो 3.14 22.7, it is actually a number which cannot be represented in any number of digit, it has been proven. पाई को आप कितनी भी इनफाइनाइटली कितनी भी डिजिट्स ले लें, उसमें कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।